आकांक्षा ने 2-3 दिन हो गए कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि इतनी गुस्सा ही उनके अंदर भरी है कि जब से वह एक बिटिया आई है, बिटिया ही है शादीशुदा, तो बिधूना गाय की हैगी। अब जब से वह आई दिमाग खराब इत्तो कर दो आकांक्षा को कि आकांक्षा को इतना दिमाग खराब है कि हम बता नहीं सकत। जासूसी करन आई थी ना, हम बताए रहेंगे। वह एक लड़का से अपनो वो करो बात-आत करत हैगी, है तो शादीशुदा अपने जैसे चैनल-वैनल के माध्यम से। अब वो लड़का एक एक औरत से बात करत है, बा को देखा-दाखी करत है। तो वो औरत है आकांक्षा के ससुराल में बात करत हैगी। तो अब्बा जासूसी जबही वो जासूसी करन आई। अब जासूसी ऐसी करन आई कि देखें आकांक्षा ने जो वीडियो डाली है कि बिंदी-इंदी के पत्ता है, देखो दुकान में का है वो। तो हम यह चीज़ दिखाइए जाके कि देखो रकम फाड़ रही हैंगी और नाम बिंदी के पत्तन को बता रही हैंगी। तो आकांक्षा के पास यह बात वह कह रही थी आके। आई कौन बहाने से हैं कि हम वो मतलब 24 तारीख को बुकिंग कर दी हो मेरी दिव्यापुर में हम सजवाई है लड़की, कितने लियो? तो हम तो जान ही गए थे कि ये बुकिंग वुकिंग नहीं करी है, ऐसे लोग बहुत आए जाते हैं। तो हमने इन्हें 3800 रुपया बताए थे, ये ज्वेलरी मेकअप हेयर स्टाइल ये सब पूरे काम के इन्हें हमने 3800 बता दिए, हमने करवाए दिए। फिर बाकी बाद इन्हें बोली कि वीडियो शूट कर ले, हमने कर लियो। और वीडियो शूट करत पर बस जो भरे भरे मन में आत है सिकी पड़ी आती वही तो बोली है। वीडियो चालू करी हल्के हल देखो ये आकांक्षा बिंदी का पत्ता दिखाती 10-10 रुपया के और रकम फाड़ रही, देखो कितनी भीड़ लगी। भैया मिलन वाले बैठे थे 6-7-8 लोगों ने देख के जाए बिटिया ऐसे करन लगी हैगी। तो आकांक्षा गुस्सा आ गई हैगी कि तुम रकम फाड़ो नहीं फाड़ चुक रही हो, रकम बैठ जाओ रोड किनारे धंधा करन लगो, है भीख मांगन लगो। भैया दूसरे को देख के काहे जलती हो? जब मुकाम पे पहुंची हैं बेचा दुकान उन्होंने जैसे कर पाई हम ही जाना देंगे। 50 रुपया से स्टार्ट करी है, थ्रेडिंग को धागा ले लो तो वही पहले 30-35 को आ जाता तो। और कैंची ले ली थी, बस वही लेके सबके घरन घरन बहुएं बुलाए देती थी, थ्रेडिंग बनाए आती थी जाए के, है मेहंदी के लिए बुलाए देती थी, लगाए आती थी। पहली बात तो काम बा जब हमने शादी करी थी छोटी थी वह पहली से इतनो काम सीखी थी कि समझ लो जब हमने शादी करी थी तो ये जो मेरे मोहल्ले की हैं एक लोग पंडितानी हैंगी, वे आकांक्षा के ससुर ससुर से कह रही थी, कहने में बड़ी गुस्सा आता ससुर नाम मुंह से निकल वो नहीं चाहता, जूता मुंह पे मारे ससुर के जाके। कह रही थी कि आकांक्षा के ससुर से भी कह रही थी पंडितानी कि जो तुम्हें बिटिया जब बहू मिल रही है जब सुई से लेकर तलवार तक को काम करा थे। और हम उन्हें कही थी हमने कि जो तुम्हें हीरा दे रहे हम, लेकिन हीरा की पहचान छिनरन को नहीं होते, अच्छे लोगन को होतेगी। तो काम हमारी बिटिया पहलू कर लेती थी, ठीक है। जरूरी नहीं कि मतलब ससुराल से आई परेशानी में भाई बिल्कुल जैसे मारे ही डालते भी लोग हम लिवा ले आए पुलिस द्वारा, तो माने बाद में सीखो है ऐसा कुछ नहीं है। काम हमने पहले ही सारे काम भाई सिखाए दे थे, लेकिन वही बात कि पढ़ाई कर रही थी। और हम हर बिटिया से तो यही बात कहा था कि पहले अपने हाथन पावन से मजबूत हो, पढ़ाई लिखाई कर रही हो तो पढ़ाई लिखाई से अपनी कोशिश करो, और नहीं तो ऊपरी काम ऐसे सीखो कि हाँ हम कमा खा सकें, ठीक है। तो हमने काबिल बनाओ है, हमने ऐसे दूसरन के रुपयन पे हराम को खावो नहीं सिखाओ है। जैसे बहुत सी लड़कियां हैं काम करवो नहीं चाहती हैं, हराम को खावो चाहती हैं। हराम को ऐसो खावो चाहती हैं कि कोई लड़का लड़का को फंसा लेती हैं, वही रुपया पैसा दे देते। कुछ लड़की की बता रहा सबकी नहीं, और कुछ लड़की अपनी मेहनत को कमावो सीखो है, खावो सीखो है, और मेहनत ही से जीवो सीखो है, ठीक है। तो ये ऐसी जासूसें आ जाती इतना दिमाग खराब कर दो। 3 दिन से ब्लॉग नहीं बनाओ कोई भी बेचारी ने, और तबीयत सही नहीं है वे लेटी हैं। हम फ़ोन उठाए ला हमने कि लाओ हम बना दे चुप्पा चुप्पा, और हम ब्लॉग बनाए हैं तो हमारे देखो देखिए तो का है आओ तो आए रहे रुक जाओ। तो अब जब दिखिए तो खुद खिसियाइएगी ले तुमने मेरे ब्लॉग में का भर दो का कही दईएगी, लेकिन हम ऐसे कोई गलत नहीं बोलत हैंगे। है आप लोग काहे जरूरत हो। अबे मेरी बिटिया पे कुछ दुश्मन लोग लगे रहेंगे कि जे अपने आप को ख़त्म कर ले। कोई ने चोरी लगाए दई, कोई ने झूठी कह दई भाग गई, कोई ने कछु कह दई, कितनी दुखन से सामना करो है, ठीक है। पहली बात तो ससुराल की इतनी टेंशन रही कि टेंशन ही टेंशन में भाई फालिस मार गई थी। लेकिन वह अपने मुंह से जो बोल देते ना, गाली गलौज करके निकाल देते, उससे उसको थोड़ा मन को शांति मिल जाता, अंदर ही अंदर वाकई घुटन नहीं होता है। तो ये चीज़ जब बोला था तो बहुत लोगों को गाली भी अच्छी लगती हैं। अभी परसों नरसों 2 लोग मिलन आई थी, वे वीडियो नहीं बनाती हैं सिर्फ फैन हैंगी। तो बोली संतरा भी लाई थी खान के लिए, आकांक्षा नहीं मिली धर के पन्नी चली गई थी नंबर दे गई थी। तो वो बोल रही थी मैं लगा तैसे थी भूल गए नाम,
तो आई मिलन के लिए आई थी, तो कुछ लोग बैठे दुकान पे, बोले वीडियो बना लो। बोली वीडियो नहीं हम बना दें। तो बोली कि आकांक्षा से कह दो कि गाली बंद ना करें, हमें गाली बहुत अच्छी लगती। हमने तुम्हें तो अच्छी लगती, लेकिन जो बच्चा है अभी देखा था, उन पर असर पड़ा था, तो गाली ना दिलवाओ तो बढ़िया ही हैगी है। तो मजबूरी में इंसान ये सब करत है। अगर नेक अब जब बा थोड़ी बहुत, जब दुकान करी तुम्हें बताए रहे थे, अब धागा हाँ ले लो तो, और कैंची ले ली थी, उससे स्टार्ट करो तो घर घर जाती थी, सब बुलाए देते थे, ठीक है। तब उधर जाके उनके घर ही बनाई आती थी, 10 10 20 20 50 रुपया से वाने काम स्टार्ट करो। क्योंकि बेले ही में जो वीडियो सब ब्लॉग देखा था कि कोई अंते नहीं जाते हैं, अंते जात हुई हैं, क्योंकि पूरी दुनिया बड़ी है, हम तो पढ़े हुए नहीं है, उल्टो सीधो बक देते हैं। पूरी दुनिया में ब्लॉग जाते हैं, बेलऊ वाले दिखिए। फिर कैंची के बाद फिर बेचारी ने थोड़ा मेकअप को सामान रख लो, मेकअप को सामान रख लो थोड़ो सो, और लहंगा ज्वेलरी मोहित की दुकान से किराए पे उठाने लगी, क्योंकि मोहित को सामान पूरी बेला में सब लोग खरीदत उनकी दुकान पे। अब छोटी मोटी दुकान है, अब ज़्यादा हो गई है, पहले मोहित ही की सबसे ज़्यादा दुकान रही है फेमस। तो मोहित की दुकान पे बेचारी ले लेती ज्वेलरी किराए से, लहंगा ले लेती किराए से, और सामान भी मोहित हमारी बिटिया को 10 10 हज़ार को दे देते थे किराए पे है। तो सामान जब बा दुल्हन को मेकअप कर देती थी और पैसा बच जाता तो तब बा उनको सामान को रुपया चुका देती थी। फिर 20 रुपये से बाने अपनी डेढ़ बनाई, बाने उधार लहंगा खरीदे मुकेश की दुकान से। जो मुकेश जी हैं जो जालौन में देला में हाजीपुर वाले हैं मुकेश वैष्णु ज्वेलर, उनकी दुकान से हमने उधार लहंगा खरीदे। उनने भी मेरी बिटिया की मदद करी। उनने अपने लड़कन से कह दी थी कि ये आकांक्षा बिटिया कोई भी चीज़ लेना है मना ना करियो। तो उनको एहसान हम बहुत मनी है जो इन लोगों ने हमारी बिटिया की मदद करी हैगी, ठीक है। हमारे पास इतना रुपया थोड़ी नहीं है, तो जो हम बिटिया को अपनी दुकान कराए देते। जो आज जो मुंह चलाने के लिए आ जाते हैं, तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है कि चलो ऐसे तो ना, कम से कम सोचो कोई की परिस्थिति तो देखो कि हमने किस तरीके से इस मुकाम पे आकांक्षा को लाए हम हैं। जो मुकेश हाजीपुर वाले हैं उनने अपने लड़कन से कह के तो कही कि जब बिटिया कुछ भी सामान लेना है इसको तुम उधार दे दियो, क्योंकि वो बहुत परेशान रहते हैं। अगर हमारे पास रुपया होते उस टाइम पे तो हम नगद नहीं ले लेते, क्योंकि उस टाइम पे हम इनकी दवा भी कराए रहे थे, इनको केस भी लड़ रहे थे, इनकी स्कूल की फीस भी है थी, बहुत खर्चा हो जाता है वो है। तो उनने लहंगा हमने लाए, कौन जिद पे लहंगा लेने गए, हमें एक ये पड़ोस में उनने लहंगा किराए पे देने को कह रही थी, इंगेजमेंट थी बेला बस्ती में, तो उनने किराए पे लहंगा देने के लिए कह रही कि हम दे देंगे। और जब दुल्हन सजाने के लिए जान लगे तब लहंगा मना कर दी, क्योंकि एक दूसरे और पड़ोस की हैं वे मेरी जल रही थी बहुत बिटिया पे, वे उन्हें मना करे आई कि दियो नहीं आकांक्षा को लहंगा, तो उनने मना कर दी कि नहीं दिए लहंगा। फिर जाके हमने किराए पे लहंगा उठाओ, और फिर उसी दिन हम लहंगा खरीदने गए मुकेश की दुकान पे। मुकेश हमसे खैर एजट ही हुई है या हम या संगई के हुई है, तो उनकी दुकान पे लहंगा लेने गए तो उनके लड़कन ने हमें 3 लहंगा दिए। हम एक लहंगा के पैसा दे आए थे, उस दिन एंगेजमेंट के रुपया मिले थे, और 2 लहंगा हमें उन्होंने उधार दिए थे। फिर उसके बाद हमने वे तीनों लहंगा तैयार करे, और बामे से अब आज वो लहंगा कम से कम 5 6 सालें हो गई हैं। आज वो लहंगा हमने किराए पे उठाओ है, ज़्यादा रुपया नहीं ले, 300 ले। शुरू में वो लहंगा हमने 800 पे उठाओ तो, और हमें इतना सस्ता लहंगा दो तो उनने कि हम बता नहीं सका रेट के रेट में 1400 को लहंगा दो तो। और हमने पहली बार में हमारी बिटिया ने 800 रुपया को उठाओ तो किराए पे। फिर धीरे धीरे 600 700 800, आज तो अच्छा लहंगा है वो आज भी उठ रहा है वो, आज 300 रुपया पे हमने उठाओ तो, ठीक है। तो जो उनने मेरी बिटिया की मदद करी बेला में लोगन ने, उसके लिए तुम लोग नहीं दिखियो कि किस किस काम कैसे कर करके हमारी बिटिया इस मुकाम पे आई। फिर धीरे से कर करके ऐसे लहंगा करे, फिर कमाई करके फिर ज्वेलरी खरीदी। ज्वेलरी खरीदने के बाद में फिर इन्वर्टर खरीदो, उधार करे 10 हज़ार रुपया उधार करे, उधार कर लाए उनने 10 हज़ार, हमने बाद में दे 7 हज़ार रुपया बुकिंग वुकिंग करके जोड़ जाड़ के बेचारी ने दे, सैद सैद करके हमारी बिटिया ने दुकान करी है, ठीक है। क्योंकि वो बड़ी है घर में, बाकी पास जिम्मेदारी है कि हमें किस तरीके से घर चलाना है पापा मम्मी के साथ में। जो बच्चा समझदार, अभी तो छोटे हैं भैया, छोटे छोटे थे, अब सियाने भाई हैंगे थोड़े, तो वे बच्चा नहीं जाना था थे, लेकिन आकांक्षा के पास रही जिम्मेदारी क्योंकि वो बड़ी थी घर में। और फिर और तुम्हें आज भी बता दें उसकी हकीकत, दिल्ली गए थे अभी हम लोग सौदा लेने के लिए, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे शॉर्ट वीडियो पे कि ऐसी भटकोगी। हम भटक नहीं रहे थे, हम अपनी बिटिया की ज़िंदगी बनाने के लिए, सामान वामान खरीदने के लिए कोई हमें बता दे कि वहाँ सस्ता मिल जाए तो हम भल रहे हैं, तो कुछ पैसा करके हम सामान भरन गए थे। उधर पे लोग कमेंट कर देते, एक ही कपड़ा में वीडियो बनाती, एक ही कपड़ा में वीडियो बनाती। तो इसकी वजह से बोली कि चलो सूट ले ले मम्मी, और सूट कौन वाले लेके आई, 100 रुपया के 4 सूट लाई। तुम नहीं समझो जब बात, 200 के 4 मिल रहे थे, लेकिन बोली भैया हम नहीं लिए।
उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, वो हँसन लगो, बोलो ले जाओ तुम, हम चलो सबको कर दें, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के। मतलब 100 के 2 दे रहे थे सूट, 100 के 2, 100 के 2, 100 के 2 सदर में, सदरी मार्केट है हाँ, तो 2 के 100 मतलब 100 के 2 दे रहे थे सूट। तो बोली हम नहीं लिए मम्मी, नहीं लिए। अगर हमने वैसे देखे तो कोई 800 के बताने लगो, कोई 600 को सूट बताने लगो, तो बोली हम नहीं लिए, हम नहीं लिए। तो उनने कही ले जाओ तुम, हम तुम्हें जा, उनने जाने के अब लिए तो आए नहीं, तो उनने कही जाओ हम 100 के 4 दे रहे हैं। 100 के 4 सूट हैं, जो आज जो सूट पहन लेती हैं, तो कई लोग उनके उतरे हुए कपड़ा पहने। प्रियंका मिश्रा है, उनके कई सूट है, सब मेरी बिटिया ने उतरन पहने। मामा उनके जाती हैं, खर्चा नहीं कराती, हमसे भी नहीं लेती, कपड़ा ले तो गुस्से आ जाती हैं कि घर को खर्चा तो है, तुम कपड़ा न ले, तुम मम्मी जानती नहीं है, कपड़ा न ले, हमें बहुत खर्चा है, तुम हैदराबाद भी देखने। पापा करा था मारा था, उनके खर्चा नहीं चल पाता। 700 रुपया मिला था उन्हें, वे कोई माल नहीं है ज़्यादा उनके अंदर। अभी अभी भीम के कम से कम 5,000 रुपया गए, तब प्रवेश पत्र मिले, तब 18 तारीख को पेपर है बाकू, तो उनको ऊपरी खर्चा चल रहा था उनके रुपये से। और इतनी ज़्यादा परेशानी रात थी, लेकिन हमने कोई से बयान नहीं करी। आज सिर्फ मजबूरी में जब ऐसे लोग आ जाते हैं तो दुख लग जाता है कि कैसे मैं बिटिया ने, पता है इतनी सर्दी निकल गई, जिस जो अच्छी कमाई नहीं कर रही, वे इतने स्टैंडर्ड कोट पहन रही हैं, इतने अच्छे अच्छे सूटर पहन रही हैं, जो कमा नहीं रही इतनो, हमारी बिटिया इतनो करो लेते फिर भी अच्छो नहीं पहन सका था, क्योंकि खर्चा जाता है, बहुत खर्चा है, उस हिसाब से इतनी कमाई नहीं है। लोगों को लगा था एक सूटर तो जो जैकेट पहने रहा, एक लोगन ने दे दी थी कि ले तुम जा पहन ले करो, तो बिट्टी मेरी बस जैकेट आज 3-4 साल से पहन रही। तो प्रियंका के भैया कहने लगे तुम एक ही टोपा पहने रहती, एक ही जैकेट पहने रहती, 2 साल पहले की बात है। तो फिर बोली कि भैया बनो रान दो, पहनन को सबको मन कर रहा था, जब है ही नहीं है आपके पास तो कहाँ से पहनेगा, वो दूसरे की दई जैकेट। फिर उसके बाद में फिर एक बहू ने, उनकी भाभी लगती है, उनने साल दई नई खरीद लाई थी निवास से, उनने एक नई साल दई एक टोपा दो, उनने बिल्कुल नौ ही दो बेचारी को, कुछ उनने उतना दे देती थी, कुछ उन्हें नए भी दे साथ में। आज तक उनने कुछ नहीं कही है, वो उनने साल सूटर अभी भी ओढ़ती हैं, उनने कोई साल नहीं खरीदी है, ठीक है। एक सूटर हमने फेरी वाले से खरीद दो तो 300 रुपया को सस्तो, वो उन्होंने 3-4 साल पहनो। बहू में एक औरत कहने लगी, इधर चूड़ी वाली है, कहने लगी ये फौजियान ने दो है, हमने कि तुम्हें यही लगा हर कोई हमें दे ही देते को, फौजियान ने नहीं दो, ये हमने अपनी बिटिया के लिए खरीदो है, समझ नहीं। ऐसी ऐसी दिक्कतें हमारी बिटिया उठातेगी, अपने तन के लिए कुछ नहीं लेतेगी हैं। भाभी लगती हैं जो उनकी साल सूटर दो तो टोपा भी जाके कुर्ती भी खरीद लाई थी, कंचा के लद दो, उनने जूती भी नहीं दी थी उठा के प्रियंका ने, हैं। हमारी बिटिया जैसे गुजारा करत वैसे हम जाना, तो तुम लोगों को बता से कुछ नहीं होते। अब कुछ लोग कहने लगा बहुत अच्छा सूट है, बहुत अच्छा सूट है, तो रेट नहीं बताते कि कितने को आओ, हम यही कह देते कि 800 को आओ, 2400 को आओ, और तुम लोग आगे हकीकत मजबूरी कर दे बुलवाने कि हकीकत बोलो। और तारीख पे जा रही हैं, 2 दिन से जा रही हैं, 11 तारीख गई, 10 तारीख गई, 11 फरवरी, 10 फरवरी, कल गई थी, परसों गई थी, 2 दिन तारीख पे गई। सुबह से जाती हैं 9 बजे से शाम के 5 बजे लौट पाती हैं। इस टाइम हम नहीं जा रहे थे, तो हम तो सिलाई लाई कर लेते, तो हमने कि तुम अकेली चली जाओ, फिर भी तुम्हें रास्ता में हमें डर लगत, खतरा है कि तुम्हें कोई कुछ कर ना दे, फिर भी और लोगन को लगत बहुत कमाई करती। ऐसा 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 ना सोचो करो, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते।